Hello students, let's start our next topic. Yesterday we studied about the physical properties of metals and non-metals. Today we will discuss about chemical properties of metals and non-metals and their uses also. Okay, so start with reaction with oxygen. कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं। मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, सिमिलरली नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स ही बनाती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, लाइक जो है हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, सपोज मैग्नीशियम ली। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, सिमिलरली सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट बनाती है सोडियम ऑक्साइड। ये तो क्या हो गए मेटल्स के एग्जांपल्स कि मेटल्स क्या हैं, रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल के ऑक्साइड। और हमें ये कैसे पता लगता है कि ये बेसिक है नेचर में, तो हम क्या करें, इस ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवा देते हैं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो इससे ये जो कि क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो क्या करता है, रेड लिटमस को इसमें कन्वर्ट कर देता है ब्लू में, जो कि क्या शो करता है कि इस मेटल का ये जो ऑक्साइड है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, सिमिलरली हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी नॉन मेटल का। नॉन मेटल में जो है सपोज जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ़र का। ठीक है, सल्फ़र जो है, सल्फ़र क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना देती है। और फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड की अगर हम फर्दर रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ तो वो क्या बना देता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, जो कि क्या होता है, एक एसिड होता है सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि इसने क्या बनाया, एक एसिडिक प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, जो ऑक्साइड जो है इसका क्या है, वो एसिडिक है नेचर में। ओके, नाउ हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लाइक पोटेशियम। पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम सिमिलरली रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही क्या कर लेती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो क्या होता है, पोटेशियम होता है, और सेकंड नंबर पे क्या होता है, सोडियम होता है। सम अदर मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन बट दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर। ओके, जब हम उनको हीट करते हैं तभी वो किस में कन्वर्ट होते हैं, उसके ऑक्साइड में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये कोई रिएक्शन नहीं करते। ओके, सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स और नॉन मेटल जो हैं ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ जो है कैसे रिएक्ट करती हैं। तो मेटल्स जो हैं वो हम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, मेटल का ऑक्साइड की। सपोज कोई भी मेटल जो है वो क्या है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है, उसी मेटल का क्या बना देगी, हाइड्रोक्साइड जो है वो बना देती है। ठीक है, और प्लस में क्या निकलती है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कोई भी पोटेशियम ले लिया। सपोज पोटेशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और प्लस में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये सिंपली भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, अगर वो एयर में मॉइस्चर है तो उसके साथ भी रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा पोटेशियम और सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है, पोटेशियम को और सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है, अंडर केरोसिन ऑयल। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट अंडर केरोसिन। स्टोर जो है उन्हें केरोसिन ऑयल के नीचे ही क्यों किया जाता है, इसका रीज़न यही है, बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स या फिर मेटल्स बोल सकते हो, एंड दे रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन vigorously, so that's why they are put under kerosene. Okay,
सिमिलरली अदर मेटल्स ऑल्सो लाइक एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। ठीक है, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, Al2OH की थ्राइस आएगी। ठीक है, और प्लस में क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस। ओके, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम को अगर हमें वाटर के साथ रिएक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, वाटर को बॉईल करना पड़ता है, यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है। ये तो थी मेटल्स की। अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, जनरली जो है वो रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ कुछ हैं लाइक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये क्या कर सकता है, जो है एयर और वाटर के साथ जो है जल्दी रिएक्ट कर लेता है, विग्रसली रिएक्ट करता है, इसीलिए इसे भी जो है वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है नीचे। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स, कि एसिड्स के साथ जो है किस तरह से रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो कोई भी मेटल जो है वो जब भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बना देती है, सॉल्ट, और प्लस में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सपोज कोई भी एग्जांपल ले लिया, सोडियम या फिर पोटाशियम, ये जब किसी भी एसिड के साथ जो है, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, H2SO, सोडियम, किसी भी एसिड में हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एसिड वो जब भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना देती है, उसी का ही एक तो सॉल्ट बना देती है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगा, NaCl बना देगा। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, Na2SO4 बना देगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, और प्लस में क्या निकलेगी, दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होगी। ये तो थी मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद आती है रिएक्शन विद बेसिस। ऑल दिस वी कैन टेस्ट इन आवर लैब ऑल्सो, सो इन स्कूल्स वी कैन डू दिस इन आवर लेबोरेटरी। नाउ रिएक्शन विद बेसिस, बेस के साथ, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, सभी मेटल जो हैं बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ कुछ ही मेटल्स ऐसी हैं जैसे कि जिंक है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ये क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। ठीक है, और वो क्या बनाती हैं, फिर मेटालिक कंपाउंड्स जो हैं वो बनाती है। सपोज जैसे हमने एग्जांपल लिया है जिंक का, जिंक क्या है, जब कोई भी बेस लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी बेस, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, डिजोल्व करते हैं इसको, फिर रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या बना देते हैं, मेटालिक कंपाउंड बनाता है, Na2ZnOH की 4+ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है। नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करती। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की जो है एक रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, लाइक वी कैन सी हेयर ऑल्सो। ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये क्या शो करती है, इसके अंदर कैसे रखा गया है, मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। सबसे ऊपर जो है अपर जो है पोर्शन में जो है कौन सी है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी जो है कम होती चली जाती है। तो इस सीरीज़ के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो पोटेशियम क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जबकि या फिर मेटल बोल सकते हो आप, और जो गोल्ड है वो क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और इसी रिएक्टिविटी सीरीज को जो है वो अरेंजमेंट जो है मेटल्स का, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं मेटल्स की। ओके, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये हमारी हेल्प कहाँ करती है, ये हमारी हेल्प करती है
ये पता करने में कि कौन सा एलिमेंट जो है किस एलिमेंट की जगह ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो इसमें क्या है, कोई भी अपर साइड का एलिमेंट जो है वो किसी भी लोअर साइड के एलिमेंट को उसके साल्ट में से हटा सकता है। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या हो गया, सोल्ट हो गया कॉपर का, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं आयरन के साथ, लोहे के साथ, तो ये क्या बना देता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। यानी कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसी के साल्ट में से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो आयरन जो है वो कहाँ है, अपर साइड पर आता है, और कॉपर कहाँ आता है, लोअर साइड पर आता है, ठीक है। तो कोई भी अपर एलिमेंट जो है रिएक्टिविटी, अगर हम वैसे बोलें, हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकते हैं, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर सकते, रिप्लेस कर सकती हैं, और उसी रिप्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब एक मेटल किसी दूसरी मेटल को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसे क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर हम इसी का ही अपोजिट ले लें, लाइक आयरन सल्फेट ले लें और उसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करवाएं, तो उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसकी हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, द केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मेटल मीन्स मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये जो है, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज था उसका जो है ये एक यूज़ बोल सकते हो आप, कि जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सी मेटल जो है किसी दूसरी मेटल को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स। अब यूजेस क्या क्या हैं मेटल्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन। मेटल्स के वी हैव so much uses of metals, even unlimited uses of metals. We take some here. First is iron. आयरन का यूज जो है हम नेल, चेन, वायर, नेट, टूल, एरोप्लेन, ठीक है, पाइप्स वगैरह बनाने में क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, नाइफ्स बनाने में, मीन्स सो मच यूजेज आर आयरन वी कैन सी इन अर डेली लाइफ ऑल्सो। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर का यूज जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एक तो सबसे अच्छा यूज इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में होता है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। हीटिंग यूटेंसिल्स, यानी जिन बर्तनों में हमें कुछ बनाना होता है, ठीक है, पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए जो बर्तन होते हैं उसके अंदर भी हम कॉपर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कार रेडिएटर में भी होता है, कैलोरीमीटर में भी जो है कॉपर का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी जो है एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, फॉइल फॉर फूड पैकेजिंग, जो फॉइल आती है वो भी एल्यूमिनियम की बनी हुई आती है, जिसके अंदर हम फूड खाना जो है वो पैक करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बनाने में, ठीक है, स्पेशली इन ओवरहेड केबल्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बनाने में भी क्या होता है, एल्यूमिनियम का यूज़ होता है, यानी कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो सके। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक का यूज़ कहाँ होता है, जिंक इज़ यूज इन गैल्वेनाइजेशन, एलोइंग टू प्रिपेयर ब्रास। एलोय होती है एक ब्रास, ठीक है, कांसा जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर जो है जिंक यूज़ होता है ब्रॉन्ज बनाने में एंड जर्मन सिल्वर बनाने में। जिंक इज़ ऑल्सो, ये ऑल दीज आर एलोइज। जिंक इज़ ऑल्सो यूज इन ड्राई सेल्स, और जो हमारे ड्राई सेल्स होते हैं, घड़ी वगैरह में जो सेल डलते हैं, उनके अंदर भी जो है जिंक का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ लेड। लेड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोड्स इन ऑटोमोबाइल बैटरीज। जो घर में हमारी इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसके अंदर भी क्या होता है, लेड होता है। एंड फॉर मेकिंग एलोएज, और एलोए बनाने में भी, मिश्र धातु जिसको हम बोलते हैं, वो बनाने में भी लेड का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज टीन। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड कंटेनर्स। टीन का यूज़ भी जो फूड कंटेनर्स बनाने में होता है। एलोएज सच है, जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज जो है उसके अंदर जो है जिंक के साथ साथ और क्या होता है, टीन भी प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी को जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आर द यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स जो हैं उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जहाँ से यानी कि हमें क्या मिलती है, अर्थ से जो ओर्स जो मिलती हैं उनके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को, प्योर मेटल्स को निकालते हैं। तो उसके अंदर जो है हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी जो उर्वरक होते हैं, जो खाद हम केमिकल खाद जो हम लाकर खेत में डालते हैं वो बनाने के अंदर। वेल्डिंग मेटल्स एज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, वेल्डिंग करने वालों की जो गैस होती है उसके अंदर भी हाइड्रोजन होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस को बनाने में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल्स। जो ड्राई सेल होते हैं, घड़ी वगैरह वाले सेल, उनके अंदर जो एज आ इलेक्ट्रोड जो है ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। एज आ लुब्रिकेंट भी हम करते हैं। एंड लेड ऑफ पेंसिल, पेंसिल का जो तिल्ली होती है ब्लैक, वो भी क्या होती है, ग्रेफाइट ही होता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, फायरवर्क्स इंडस्ट्री में किया जाता है एक तो, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर उर्वरक बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और फॉस्फोरस का यूज़ जो है कहाँ पर होता है, हमारी बॉडी में भी जो है फॉस्फोरस का यूज़ होता है, हमारे टिथ और बोन्स, ठीक है। इनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें, हमारी बॉडी को किसको ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज सल्फर। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का यूज़ कहाँ का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि किंग है एसिड्स का, राजा जिसको बोला जाता है, उसे बनाने के लिए। वेल्केनाइज्ड रबर, वेल्केनाइज्ड रबर बनाने के लिए, वेल्केनाइज्ड रबर कौन सा होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सल्फर जो है, एक नेचुरल रबर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सल्फर को उसके अंदर क्या करते हैं, लिंक करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड स्किन ऑइंटमेंट्स, यानी क्रीम वगैरह में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज अ फंगीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट पेस्ट्स एंड डिजीजेज टू स्प्रे ऑन फ्रूट ट्रीज। कि जो फ्रूट ट्रीज होते हैं उनके अंदर अगर कोई बीमारी हो तो उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए भी जो है सल्फ़र का यूज़ होता है। और जो जितने भी इंसेक्टिसाइड्स और जो हैं फंगीसाइड होते हैं, यानी इंसेक्ट्स को मारने वाली जो दवाएं वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी सल्फ़र होता है। नेक्स्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इज़ यूज टू प्रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए, एक तो यूज़ होता है इसका कंप्यूटर डिवाइसेस बनाने के लिए, यानी कि उनके यंत्र बनाने के लिए, कंप्यूटर के भी, ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोचिप्स, सोलर सेल्स वगैरह बनाने में जो है किसका यूज़ करता है, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ आवर चैप्टर। थैंक यू।